हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन स्ट्रेटजी फॉर 11 सितंबर यानी नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, कितनी स्ट्रेटजी हैं? 4 स्ट्रेटजी हैं, 3 फॉर बायर्स एंड 1 फॉर सेलर्स। ठीक है, इसमें कुछ दो स्ट्रेटजी इस टाइप की भी हैं कि 0 to हीरो है। मार्जिन कितना रिक्वायर्ड होगा? 40,000 के अराउंड मार्जिन रिक्वायर्ड होगा, किसी में 25, किसी में 40। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रेटजी। ये कौन सी स्ट्रेटजी है? कैलेंडर स्ट्रेटजी है। कैलेंडर स्ट्रेटजी जिसमें एक स्ट्राइक को हम एक वीक की स्ट्राइक को सेल करेंगे या बाय करेंगे और दूसरे वीक को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो 2 वीक को आपस में मर्ज करके हम स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर देखें तो अगर रैली हुई मार्केट में तो हमें बेनिफिट होगा, फॉल हुआ तो बेनिफिट होगा, और मार्केट जहाँ है ऊपर नीचे होकर वहीं बंद हो गया तो बेनिफिट होगा। बट हाँ, थोड़ा सा ऊपर गया थोड़ा सा नीचे गया तो थोड़ा सा लॉस भी होगा। ठीक है, तो अब इस स्ट्रेटजी में करना क्या है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, हम 45,200 सी 13 सितंबर की, ठीक है, और 45,100 पी 13 सितंबर की को सेल कर रहे हैं। ये क्या है 45, अगर हम देखें तो 120 150 के अराउंड मार्केट बंद हुआ है, तो जस्ट उससे ऊपर वाला और नीचे वाले स्ट्राइक को हम सेल कर रहे हैं, जो अभी 13 सितंबर को एक्सपायरी उसकी। उसके साथ क्या कर रहे हैं, और साथ में लोड कितना है? 1 लोड। उसके साथ में क्या कर रहे हैं, 45,600 सी और 45,44,800 पी, इसको बाय कर रहे हैं 2 लोड। अब ये कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं? देखो जितनी स्ट्राइक इनकी है ना, जितनी प्रीमियम इनकी है उतनी प्रीमियम को हम सेल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है, ये 2 लोट हैं और ये जो सेल कर रहे हैं इस एक्सपायरी को वो 1 लोट है। ठीक है, अब अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, आपके ये दोनों आपको जो सेलिंग की है वो ज़ीरो हो जाएंगे और वहाँ से आपका अच्छा खासा बेनिफिट होगा। और ये ज़ीरो नहीं होंगे क्योंकि इनमें टाइम वैल्यू 1 वीक की फिर भी बचेगी, तो ये अराउंड होंगे 100 के अराउंड। तो यहाँ पर भी आपको 20-30 पॉइंट का बेनिफिट होगा अगर मार्केट कहीं नहीं जाता। और मार्केट अगर एक रेंज एक साइड चला जाता है, मान लो 45,100 पे 46,100 क्रॉस कर देता है, ठीक है, और दैट इज़ नॉट कि हाँ ये नहीं हो सकता है ना, लाइफ टाइम हाई के पास ही लाइफ टाइम हाई जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो अगर ये ऐसा होता है तो क्या होगा, ये जो आपने सेल किया है वो मान लो 1000 का हो जाएगा, तो यहाँ 2 लोट हैं जो 1000 के होंगे, तो यहाँ पर भी आपका अच्छा खासा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें ये जो सॉफ्टवेयर है ऑप्स्ट्रा, उस पर मैंने किया है, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है मुझे 8,886 रुपये का लॉस। बट कैलेंडर स्ट्रेटजी में ये लॉस फिक्स नहीं होता, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, ये हो सकता है 8,886 दिखा रहा है तो ये 1200-1300 तक का हो जाए। ठीक है, तो लॉसेस कैलेंडर स्ट्रेटजी में फिक्स नहीं होते, बाकी स्ट्रेटजी में फिक्स होते हैं, क्योंकि इसमें क्या दूसरी स्ट्राइक है, यहाँ पर टाइम वैल्यू क्या बचेगी वो विक्स और कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें फिक्स नहीं है ना, ये लॉस फिक्स नहीं है, ये थोड़ा ऊपर नीचे इस स्ट्रेटजी में हो सकता है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी में उनमें फिक्स है लॉसेस। ठीक है, सो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। एंड मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, तो देखो ये 2 लोटो 1 लोटो आपको लग रहा हो ज़्यादा होगा, 27,000 का मार्जिन रिक्वायर्ड है, यानी ये अगर ब्रोकर पे देखेंगे तो 30,000 या 32,000 में ये स्ट्रेटजी बिल्ड हो जाएगी हमारी। ठीक है, बेनिफिट कितना दे सकता है, तो अगर ये पहले दिन जिस दिन आपने बनाई उसी दिन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ये 3-4 हज़ार रुपये आपको दे देगा 1 लोट पे। ठीक है, एंड उससे नेक्स्ट क्या करना है, तो अगर आप चाहो तो जितना 3-4 हज़ार अगर पहले दिन ही दे रहा है तो फिर आप एग्जिट कर लेना। ठीक है, फिर इस स्ट्रेटजी में रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर पहले दिन आपने बिल्ड किया उसी दिन आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर स्ट्रेटजीज़ हैं, थोड़ा सा इन पर ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट इज़ ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी क्या है कि आपको लग रहा है कि मार्केट ने अच्छी खासी रैली दे दी और साइड में मार्केट हो सकता है, तो हम ये स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं। तो देखो हर एक बंदे को अलग लग रहा होगा। ठीक है, किसी को लग रहा है रैली हो गई अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी, किसी को लग रहा है रैली हो गई कंटिन्यू चलेगा लाइफ टाइम हाई टूट के, किसी को लग रहा है रैली हो गई अब साइड में हो जाए। तो जिसे ये लग रहा है वो कैलेंडर स्ट्रेटजी बना सकता है, जिसे ये लग रहा है वो कैलेंडर बना सकता है, और जिसे ये लग रहा है वो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी बना सकता है। इसके लिए कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है, इसके लिए भी वही 35 से 40 हज़ार रिक्वायर्ड है। यहाँ पर क्या है कि एक छोटी सी रेंज में मार्केट रुक गया तो आपको बेनिफिट होगा, और अगर मार्केट दूसरी साइड चला गया तो आपका लॉस फिक्स हो जाएगा। ठीक है, लॉस कितना होगा 1200-1300, और बेनिफिट कितना हो सकता है तो 4,000 के अराउंड। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब स्ट्रेटजी में करना क्या है, तो जो स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पर मार्केट है
20 सितंबर का हम लेके चल रहे हैं, उस स्ट्राइक को हमने सेल कर दिया, ठीक है। जहाँ मार्केट है उस स्ट्राइक को सेल कर दिया और फिर हमने उससे 400 पॉइंट दूर को बाय कर लिया, ताकि अगर मार्केट एक डायरेक्शनल मूव पकड़ ले तो हमारा लॉस फिक्स हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर 45 को हमने सेल कर रखा है और 45,600, 44,800 इससे 400 पॉइंट दूर को हमने बाय कर रखा है। इसको आप 500 कर सकते हो, 600 कर सकते हो, वो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड पर डिपेंड करता है। मेरे लिए सूटेबल है तो मैंने ये बनाया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है, 1300 है, तो इसमें एग्जैक्टली 1300 ही होगा क्योंकि स्ट्राइक प्राइस सेम है ना। तो यहाँ पर कैलकुलेशन सिंपल होती हैं, तो ये 1300 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और अगर मैक्सिमम बेनिफिट की बात करूँ तो 4700 रुपये बेनिफिट हो सकता है। यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो 1:3.5 3.6 के अराउंड है, अच्छा है रिस्क टू रिवॉर्ड। एंड अगर यहाँ देखें कि कब हमारा लॉस स्टार्ट होगा, तो अगर 45,100 पे है, 45,500 क्रॉस करेगा तो हमारा लॉस स्टार्ट होगा, और 44,887 के नीचे जाएगा तो हमारा लॉस स्टार्ट होगा। मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, 35,000 आपको रिक्वायर्ड है, और आप 4700 रुपये क्रेडिट होते हैं ना, वो चीज़ें हैं। यानी मैक्सिमम बेनिफिट जो आपको हो सकता है दैट इज 4700 रुपये। इसमें फिर कुछ एडजस्टमेंट होता है कि यार ये रीच कर गया, ये ऊपर चला गया, नीचे चला गया, तो उनकी बात किसी अलग वीडियो में कर लेंगे, है ना। बट अगर किसी को दिक्कत आएगी तो पूछ लेना, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ ज़ीरो टू हीरो। ये किस में कर रहे हैं, हम निफ्टी में कर रहे हैं, ठीक है। अब निफ्टी में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी काफ़ी क्लोज है अपने लाइफ टाइम हाई के, है ना। 19,860 तक कल गया है, अब क्या है 19,990 करीब इसका लाइफ टाइम है यार, है ना। तो अगर ये 1% का मूवमेंट और दे देगा अपने हाई से, तो ये लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर देगा। 1% यानी होता है इसमें 200 पॉइंट, तो हो जाएगा 160 20,060, है ना। तो 1% मूवमेंट में तो अपना लाइफ टाइम का हाई को क्रॉस कर देगा। सिमिलर वे में ये भी है पॉसिबिलिटीज़ कि यार ये काफ़ी दिनों में लाइफ टाइम हाई के नियर बाय आया, अब ये भी हो सकता है कि यार ये डबल टॉप बना के नीचे फुल स्टार्ट, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर की जर्नी से स्टार्ट करें, या डबल टॉप बनाए और बड़े टाइम फ्रेम में और फिर नीचे की जर्नी स्टार्ट करें। तो इस टाइप की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये क्या इसी वीक होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, ज़ीरो टू हीरो स्ट्रेटजी में होता भी यही है कि छोटा सा लॉस होता है, बड़ा बेनिफिट होता है, तो हम वो छोटे लॉस के लिए प्रिपेयर हैं या नहीं, है ना। सो अब देख लेते हैं कि यहाँ अगर हम देखें, देखो लॉस हमारा कितना हो रहा है, लॉस हमारा 1,000 रुपये के अराउंड हो रहा है। बेनिफिट कितना पॉसिबल है, अगर ये मूवमेंट हो गया तो 12 से 1,000 रुपये के अराउंड है ना। तो यहाँ 12,000 यहाँ 1,000 रुपये, तो इस टाइप की स्ट्रेटजी रिस्क तो है, यानी ये तो है कि हाँ चांसेस नहीं रहेंगे कि मार्केट अगर थोड़ा भी रुक गया तो फिर ये लॉस दिखाएगा, बट मार्केट में मूवमेंट हुआ तो ये आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी देता है ना। तो बात कर लेते हैं क्या कर रहे हैं हम। देखो 20,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर ये टूटा तो मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए हम 20,050 को बाय कर रहे हैं। और अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग कब मानेंगे हम, जब 600 के नीचे जाएगा, और ये 1% डाउन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इसको 600 को ज़्यादा मत लिया कीजिए, 800 के अराउंड है, और प्रॉफिट बुकिंग आई तो 600 के नीचे जाएगा, तो फिर यानी जो लेवल तोड़ के आया था ये 640, है ना, तो उसके नीचे जाके सस्टेन कर गया, तो फिर आपको एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम 20,050 को बाय कर रहे हैं और 20,300 को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 19,550 को बाय कर रहे हैं, 19,300 को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो निकल के आ रहा है, मैक्सिमम लॉस हमारा है 1,100 रुपये और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा है 11,000 रुपये, ठीक है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बन रहा है, 1 ऑलमोस्ट 10 का बन रहा है। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये हो सकता है चांसेस कि ऊपर की साइड क्रॉस कर दे एंड आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिले, और नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, हमारा मैक्सिमम लॉस जो है दैट इज़ 1,100 रुपये, वो हमें एग्जैक्टली लेना पड़ेगा, है ना। तो इसमें में प्लान करना है। अच्छा, अब इस स्ट्रेटजी में क्या है कि ये भी पॉसिबल है कि यार नहीं हो मूवमेंट, तो नहीं हो तो 1,100 का लॉस लेने को तैयार हो, तभी 11,000 के बेनिफिट की सोचना, अदरवाइज अवॉइड करना, है ना। ये 0 टू है, या तो 0 होगा 1,100 रुपये, 0 होगा 1,100 रुपये और मिलेगा 11,000 रुपये, है ना। तो इसमें में है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है कि यार लाइफ टाइम हाई के पास है और हमें लग रहा है कि जिस वे में मार्केट चल रहा है, G20 समिट है, तो हमें तो कॉल साइड ही समझ में आ रहा है, हमें पुट साइड नहीं समझ में आ रहा। तो इसमें क्या करा हमने कि हम बुलिश व्यू के साथ ही एंटर किए हैं। इसमें हमने किया है कि यार हम 20,000 क्रॉस करने की बात हो रही है कि 20,000 तोड़ देगा, तो 20,000 सी को बाय कर लिया
और 20,200 सी को हमने सेल कर दिया, ठीक है, केवल बुलिश, है ना, बियरिश पोजीशन हटा दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लॉस कितना हो सकता है 945 रुपये और बेनिफिट कितना हो सकता है 9,055 रुपये, ठीक है। तो यहाँ टोटल हमारा बेनिफिट हो सकता है 9,000 रुपये और लॉस हो सकता है 945 रुपये। तो काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है, 1:10 के अराउंड ये, ठीक है। मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, तो मार्जिन ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, 20,000 के अराउंड ही रिक्वायर्ड है मार्जिन, और बेनिफिट अच्छे खासे हैं। तो आप इसमें में प्लान कर सकते हैं, आप देख लेना कौन सी स्ट्रेटजी आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से सही है। बट कई स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि लास्ट डे मूवमेंट होते हैं, है ना, और बाकी टाइम ये लॉस दिखाते हैं। तो आपको ये लॉस के लिए अगर आप प्रिपेयर हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती, है ना, कि यार 945 से तो जाएंगे। अब कुछ को लगता है यार 9,000 मिलेंगे, तो वो 20 लोट ले लेता है, फिर उसको ये लॉस बर्दाश्त नहीं हो पाता, है ना। तो वो चीज़ें मत करना, है ना, क्लियर रखना कि हाँ हमें इतना लॉस ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप चीज़ें क्लियर हैं। अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट सो दैट आई कैन मोटिवेटेड एंड अगली बार और बेटर वे में हम स्ट्रेटजी बिल्ड कर पाए, है ना। सो थैंक यू।